दिल्ली की रहने वाली उज़्मा अहमद अनाथ और एडॉप्टेड बेटी है। कहानी शुरू होती है 2017 के शुरुआती महीने से। अप्रैल में इंटरनेट के जरिए उज़्मा की मुलाकात पाकिस्तान के ताहिर से हुई। ताहिर दिखने में अच्छा था, समझदार था। उनकी बातें बढ़ती गई। ये बातें कब दोस्ती से प्यार में तब्दील हो गई, उन्हें खुद नहीं पता। ताहिर मलेशिया में रहता था। एक दिन ताहिर ने उज़्मा को मलेशिया में जॉब का ऑफर दिया। उज़्मा अब ताहिर पे भरोसा करती थी। एक हफ्ते में ही वो मलेशिया पहुंच गई। वहां जाके उज़्मा को पता चला ताहिर टैक्सी ड्राइवर है। उज़्मा और ताहिर साथ रहने लगे और दोनों की नजदीकियां और बढ़ी। उज़्मा कुछ दिन मलेशिया रही और फिर भारत लौट आई। ताहिर भी पाकिस्तान लौट चुका था, लेकिन दोनों की बातें जारी थी। ताहिर के कई बार कहने पर आखिर 1 मई 2017 को बागा बॉर्डर के रास्ते उज़्मा ताहिर के परिवार वालों से मिलने पाकिस्तान पहुंची। वहां स्टेशन पर ताहिर से मुलाकात हुई उज़्मा की। पाकिस्तान में ताहिर ने उज़्मा को धोखे से नींद की गोलियां दी। उज़्मा को किडनैप किया और बुनेर अपने गांव ले गया। वहां जाके उज़्मा को पता चला ताहिर पहले से शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है। उज़्मा को समझते देर नहीं लगी कि वो फंस चुकी है, गलत लोगों के बीच आ गई। 2 दिन ताहिर ने उज़्मा को मारा पीटा, जबरदस्ती की कई बार और फिर 3 मई को ताहिर ने बंदूक की नोक पर निकाहनामे पर साइन करा लिए। फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया। बता दे कि बुनेर पाकिस्तान के कबायली जिले खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है। यहाँ बेहद गरीबी है। यहाँ आज भी तालिबान और जमींदारों का राज चलता है। उज़्मा समझ गई कि वो यहाँ बुरी तरह फंस चुकी है, लेकिन उन्होंने बेहद अक्लमंदी से काम लिया। ताहिर और ताहिर के दोस्तों ने उज़्मा की तरह और भी अलग अलग देशों से लड़कियां बहका के ला रखा था, जिसमें से एक तालिबान से थी। उसे उर्दू आती थी, उसके पास मोबाइल था। उसने उज़्मा की मदद की मोबाइल से बात करने में। उज़्मा ने मलेशिया में रहे एक दोस्त को फोन किया। उसके दोस्त ने जैसा कहा, उज़्मा ने वही किया। 3 मई और 4 मई 2 दिन उज़्मा ने ताहिर को भरोसा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। को अब मेरी शादी तुमसे हो गई है तो अब यही रहूंगी मैं। 4 मई रात को उज़्मा ने ताहिर से कहा कि उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए इंडिया जाना होगा। ताहिर को शक नहीं हुआ, क्योंकि उज़्मा ने उससे कहा था कि वो उसे भी दिल्ली ले जाएंगी। ताहिर और उज़्मा 5 मई को इंडियन एम्बेसी पहुंचे। उज़्मा वीजा विंडो पर पहुंची। ताहिर बाहर बैठा रहा। उज़्मा ने विंडो पर मौजूद स्टाफ से कहा, मैं भारतीय हूं, मेरी मदद कीजिए, मैं मुसीबत में हूं। एक पल चुप रहने के बाद स्टाफ ने उसे एम्बेसी के अंदर ले लिया। वहां जीपी सिंह डिप्लोमेट मौजूद थे। उन्होंने उज़्मा से पूरी बात पूछी। उज़्मा एम्बेसी सिर्फ एक जोड़ी कपड़ों में गई थी। जीपी सर ने उज़्मा के लिए हर तरह का अरेंजमेंट किया। वहां की फीमेल स्टाफ ने उज़्मा को ऐसे रखा जैसे उज़्मा उनके परिवार की ही बेटी हो। उज़्मा एम्बेसी के अंदर पहुंचकर सेफ हो गई। ताहिर कई घंटे तक बाहर बैठा रहा। बाद में पूछने पर स्टाफ ने उसे बताया कि उज़्मा उसके साथ नहीं जाना चाहती। ताहिर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला इस्लामाबाद के लोअर और फिर हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कमीशन ने शाहनवाज को उज़्मा का वकील बनाया। एक सुनवाई के दौरान तो ताहिर कोर्ट ही नहीं पहुंचा, जिससे उज़्मा का केस उसकी तरफ और मजबूत हो गया। भारत से सुषमा स्वराज ने हर तरकीब लगा दी उज़्मा को भारत लाने के लिए। वही जीपी सिंह ने कई दिन कोर्ट के चक्कर काटे। आखिरकार उज़्मा को भारत वापस लौटने की अनुमति मिल ही गई। ताहिर और ताहिर के वकील को यह बात हजम नहीं हो रही थी। जीपी सिंह को पता चला चुका था कि उज़्मा को भारत आसानी से नहीं ले जाने देगा। ताहिर रास्ते में हमला जरूर होगा। जीपी की अर्जी के बाद उज़्मा को पाकिस्तानी लोकल पुलिस का सहयोग मिला। 25 मई 2017 शाम को जीपी और कुछ इंडियन अफसर उज़्मा को लेकर निकले। करीब 4 गाड़ी साथ चली और 2 गाड़ी आगे पीछे पाकिस्तानी पुलिस की थी, जो हर जिले पे बदलने वाली थी। ताहिर और ताहिर के कुछ दोस्तों ने भी उनका पीछा किया। ताहिर को गुमराह करने के लिए उज़्मा को वीआईपी गाड़ी में न बिठाकर नॉर्मल गाड़ी में जीपी सिंह के साथ बिठा दिया। इस तरह ताहिर को धोखा देके जीपी सिंह उज़्मा के इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंचे। वहां पहले से सुषमा स्वराज मौजूद थी।
अपने सरहद पर पहुंचते ही उजमा की आंखों में आंसू आ गए। उजमा ने अपने सर जमी पे माथा टेका और रोते हुए भाग के सुषमा के गले लग गई। कहते हैं, अपना देश है अपना घर, अपने लोग जैसे भी हो अपने होते हैं। उज़्मा अहमद की सच्ची कहानी हमें प्रेरित करती है कि किसी भी अनजान पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचो। उज़्मा अहमद की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी ही अच्छी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।